तो कूलम्ब फ्लो इन वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले सबसे पहले हमें वेक्टर एडिशन समझना पड़ेगा। थोड़ा सा 11th साइंस का वेक्टर एडिशन का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग जानते हो दोस्तों कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर हम इसे ऐड करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका है हेड एंड टेल रूल। मतलब कि वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर को पहला वेक्टर ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर ए को ले लिया, ये इसका टेल और ये इसका हेड है, और इस हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को फिट कर दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर लीजिए, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा, जिसे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। अब कोई बी को भी पहले प्रायोरिटी दे सकता है, तो हम कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वेक्टर बी को पहले प्रायोरिटी देते हैं और फिर वेक्टर बी के हेड पर वेक्टर ए के टेल को फिट कर देते हैं कुछ इस तरह से, और फिर हम बी के टेल को ए के हेड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से हम कुछ वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बना सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जिस वेक्टर को हमने पहले लिया उसी को रिजल्टेंट वेक्टर में प्रायोरिटी दिया गया है। मतलब इसे हम वेक्टर आर डैश बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश व्हिच इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड। यहाँ दूसरा एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों? ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन उसका मेन यूज होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। आप जानते हैं जैसे हम आई कैरेट लिखते हैं वो दिखाता है एक्स एक्सिस, कैरेट दिखाते हैं वो दिखाता है वाई एक्सिस, और के कैरेट दिखाता है जेड एक्सिस। तो इसी तरह से स्पेस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर हमें डायरेक्शन दिखानी है तो उस वक्त हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब मान के चलिए स्पेस में हमारे पास दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को हम नाम देते हैं 1 और 2, और ये सारा मेजरमेंट उसका किसी एक रेफरेंस पॉइंट से हो रहा है O। तो अगर ए और बी के बीच में डायरेक्शन हमें दिखाना है तो हमें सबसे पहले दोनों को वेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और हम लिख सकते हैं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r1 और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को हम r2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। अब आप इस वेक्टर को फर्स्ट पॉइंट से ओरिजिन लेके सेकंड पे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर सेकंड से ओरिजिन लेके फर्स्ट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मान के चलिए कि हमारा रिजल्टेंट इंपैक्ट जो है वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ है, मतलब कि जो भी इंपैक्ट आ रहा है वो सेकंड पे आ रहा है, इसलिए हम इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करेंगे R21। इसका मतलब हो गया इफेक्ट ऑन 2 ड्यू टू 1, कुछ इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। हमने अभी अभी पढ़ा वेक्टर, उसका हेड, उसके ऊपर दूसरा वेक्टर, उसका टेल, तो फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब R21 को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हमारे पास हो गया R2 माइनस R1, और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ R21 को निकालें तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, जिसे हम R21 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। चलिए R21 क्या है आप जानते हैं, R21 को हम नॉर्मल ब्रैकेट में R2 माइनस R1 से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1। ये यूनिट वेक्टर आपको 2 के ऊपर होने वाले 1 के इंपैक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ पे आपको समझना होगा R21 का मतलब जो भी इंपैक्ट हो रहा है वो 2 पे हो रहा है, और जो भी असर हो रही है वो पॉइंट 1 की वजह से हो रही है। अब दोस्तों इसी डायग्राम को हम रीड्रॉ करते हैं और 1 के ऊपर 2 की वजह से होने वाले इंपैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट, और स्पेस में इन सारे पॉइंट्स को हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2,
और अब 2 से 1 की तरफ इंपैक्ट लेते हैं, तो इसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा वेक्टर R12। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पे इंपैक्ट हो रहा है 2 की वजह से, तो इसे इसीलिए हमने हेड एंड टेल से कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया। अब फिर से अगर हम वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर इसके हेड के ऊपर ये वेक्टर का टेल पिट है, मतलब कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन ये वेक्टर बन रहा है। तो इसका सीधा मतलब इस डायरेक्शन को हम कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर R2 प्लस R12 दैट इज इक्वल टू R1। अब हमें R12 को सब्जेक्ट बनाना है, तो R12 हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ माइनस R2। चलिए, और लास्ट में आएगा यूनिट वेक्टर, जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे यूनिट वेक्टर R12 दैट इज R12 कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R12। मतलब कि इसे लिख सकते हैं नॉर्मल ब्रैकेट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरह से समझ पाए हो कि अगर आप डायरेक्शन वाइज देखोगे तो R12 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन से म्यूचुअली ऑपोजिट है। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R21। दोस्तों अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोस्तों इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हमें इमेजिन करना होगा कि हमारे पास दो चार्ज है जो स्पेस में है। पहले चार्ज को Q1 और दूसरे चार्ज को Q2 से एक्सप्रेस करते हैं, और जो भी मेजरमेंट हो रहा है वो रेफरेंस पॉइंट O से हो रहा है। तो पहला काम हमें ये करना होगा कि चार्ज Q1 को O से कनेक्ट करना होगा और चार्ज Q2 को O से कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है इसे R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है इसे R2 से एक्सप्रेस करते हैं, और इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग वेक्टर को हम R21 या फिर R12 ले सकते हैं। इस वक्त हम रिजल्टेंट इंपैक्ट Q2 पर लेते हैं, तो हम इसे कुछ R21 से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि इंपैक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हमने पहले ही इसके यूनिट वेक्टर और सारी चीजों को पहले ही बना लिया है, तो अब मान के चलिए कि हमें फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 चाहिए। तो हम इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, A टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स लॉ हो गया, दैट इज इट इज इक्वल टू K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर एक वेक्टर डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये काम R21 यानी कि यूनिट वेक्टर R21 करता है। R21 हमें दिखाता है कि ये जो इंपैक्ट है वो 2 पर हो रही है 1 की वजह से। F21 is equal to K times Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ R1 एंड स्क्वायर ऑफ इट इनटू यूनिट वेक्टर R21, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉर्मल ब्रैकेट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1। कुल मिला के हम F21 को वेक्टर F21 को K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1 रेज़ टू 3 नॉर्मल ब्रैकेट R2 माइनस R1 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी तरह से मान के चलिए कि हमें इसी दो चार्ज का इस्तेमाल करके हमें दिखाना है कि Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो पहला काम हम ये करेंगे, चार्जेस को नाम दे देते हैं, ओरिजिन को नाम देते हैं और चार्जेस को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसे नाम दे देते हैं वेक्टर R1, इसे नाम दे देते हैं वेक्टर R2 और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को हम नाम दे देते हैं R12। आप देख सकते हैं R12 का मीनिंग हो गया इम्पैक्ट इज ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हम पहले इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ चुके हैं, तो अब हमें इंपैक्ट ढूंढना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन
first charge due to second charge, and that can be expressed as k times product of charge divided by square of distance between two charges into unit vector r12। फिर से एक बार r12 का मतलब हो गया impact is on 1 due to 2। अब हम इन सारी चीजों को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा F12 vector that is equal to k times q1 q2 divided by modulus of r1 minus r2 square into normal bracket r1 minus r2 divided by modulus of r1 minus r2। चलिए, तो आप चाहें तो F12 को k times q1 q2 divided by modulus of r1 minus r2 raised to 3 into normal bracket r1 minus r2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। k टाइम्स, आप जानते हैं कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आप चाहें तो इसे q2 q1 या फिर q1 q2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवाइडेड बाय, ये मॉड्यूलस में है यानी हम इसके ऑर्डर को चेंज करें तभी भी ये आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये जो है वो वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसकी पोजीशन को बदलते हैं तो बाहर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यही फॉर्मूला है, तो आप देख सकते हो F12 is equal to minus of F12 is equal to minus of F21, ये बन रहा है। इससे साबित होता है कि पहले चार्ज से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स और दूसरे चार्ज से पहले चार्ज पे लगने वाला फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट होती है। दूसरी बात, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कूलम्स लॉ टू बॉडी प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है तो किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्स को दो के पेयर बना के हमें ढूंढना पड़ेगा।